मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल इडू प्रेप जंक्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम संस्कृत के 30 प्रश्न जो कि मॉडल पेपर से लिए गए हैं वो करवाने वाले हैं। जैसा कि स्टार्ट करते हैं। घटिका शतक उपाधिना विभूषिता अस्ति। घटिका शतक की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है? का है बाणभट्ट, खा है भृतहरि, गा है अंबिका दत्त व्यास, घा है कालिदास। जो बाणभट्ट हैं इनको महानय भुजंग और बसवाणी चक्रवर्ती, पंचबाण अस्तुबाणा और बाण अस्तु पंचानना, कविता कानन केसरी आदि नाम आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। और जो कालिदास हैं ये आदि कवि और ये दीपशिखा आदि की उपाधियां इनको प्राप्त हैं। जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई है। तो इसमें जो सही होगा वो सही होगा गा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बाण भट्टस काला आसीत। जो बाणभट्ट का काल है वो किस शताब्दी के हैं? बाणभट्ट का काल किस शताब्दी के हैं? बाणभट्ट जो हैं वो 7वीं शताब्दी के हैं। 7वीं शताब्दी के कवि हैं बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी के कवि हैं। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है गाम दोग्धी पया। गाम दोग्धी पया अस्मिन् वाक्ये गाम इत्यस्य संज्ञा भवति कर्ता, कर्म, करणम और अधिकरणम। अधिकरणम। तो इसमें सही होगा वो होगा कर्म संज्ञा। गाम की कर्म संज्ञा यहाँ पे हुई है। आगे बढ़ते हैं। कदाम्बरी ग्रंथस कथानकम कस्मात् संबंधम अस्ति। कदाम्बरी ग्रंथ का जो कथानक है वो किससे संबंधित है? वो है महाभारत से, पद्म पुराण से, कथा सरित सागर से, बृहत कथा से। ये है बृहत कथा से। ऑप्शन नंबर घ सही होगा बृहत कथा से। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु कस्य संबंधा उत्तर रामचरितस् नाटकेन सह नास्ति। निम्नलिखित में किसका संबंध उत्तर रामचरित नाटक के साथ नहीं है? तो उत्तर रामचरित में विदूषक का अभाव, बिल्कुल विदूषक का अभाव है। करुणरस की प्रधानता ये भी है। गर्भांक से योजना ये भी है। अष्टपदा नांदी, इसमें जो है वो अष्टपदा नांदी नहीं है। इसमें ऑप्शन सही होगा घा। इसमें नस्ति पूछा है तो इसमें अष्टपदा नांदी सही होगा। 6 नंबर प्रश्न है राज्ञ शूद्रकस राजधानी आसी। राजा शूद्रक की राजधानी थी। तो राजा शूद्रक की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। राजा शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाते हैं। छाया अंकस संबंधा केन नाटकेन सह अस्ति। छाया अंक संबंध किस नाटक के साथ में है? उत्तर रामचरितेन सह, मालविकाग्निमित्रेण सह, अभिज्ञान शकुंतलेन सह, स्वप्नवासव दत्तेन सह। जो छाया अंक का संबंध है उत्तर रामचरित से है, जिसमें माता सीता तृतीय अंक में छाया के रूप में रहती हैं और तृतीय अंक को छाया अंक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित विकल्पेषु क्रमेण उत्तरोत्तरः कालक्रमः स्यात्। निम्नलिखित विकल्पों में उत्तरोत्तर कालक्रम है कवियों का। माघ भारव कालिदास, माघ भारव कालिदास, माघ कालिदास भारविश्च, कालिदास भारविमागश्च और घ नंबर है कालिदास माघ और भारवी। तो इसमें जो सही होगा वो होगा गा सही। पहले कालिदास ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कवि हैं और ये 550 ईस्वी यानी कि 6वीं शताब्दी के कवि हैं भारव, और माघ उसके बाद के हैं। 9 नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस नायिका कीदृशा अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का नायक किस जैसे नाटक 4 कोट के होते हैं, किस कोट की नायक है? तो धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के नायक हैं राजा दुष्यंत, वो धीरोदात्त कोट के नायक हैं। प्रश्न संख्या 10 है किरातार्जुनीयम महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। विंध्याचलस का नदी प्रवाहित, विंध्याचल कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसमें है ये ऑप्शन सही होगा नर्मदा नदी।
निधि शब्द कस्मिन लिंगे से, निधि शब्द किस लिंग का है? तो जैसे कि निधि शब्द जो दिख रहा है ये दिख रहा है स्त्रीलिंग की तरह, बट ये पुल्लिंग है। निधि, विधि और ये संधि आदि शब्द ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। निधि शब्द पुल्लिंग है। आ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखितेश पुल्लिंग शब्दान्य, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। निधि, विधि, प्रविधि, सरणी। जो सरणी है ये पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है मेघदूतम इत्यत्र यक्षस नाम किम अस्ति। मेघदूत में यक्ष का क्या नाम है? राजवाहना, बुद्धा, हेममाली, एतोस, नास्ति। जो मेघदूत के में यक्ष हैं उनका जो नाम है वो है हेममाली। 15 नंबर प्रश्न है भारतस्थे सोमनाथ मंदिरे आक्रमणकारी यमन शासक आसीत। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी और बाबर। इसमें जो सही होगा वो होगा ग ऑप्शन महमूद गजनवी। जो भारत में स्थित सोमनाथ जो मंदिर है उसमें जो आक्रमणकारी यवन शासक था वो था महमूद गजनवी। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु बाणभट्टस्य रचना नास्ति। निम्नलिखित में बाणभट्ट की रचना नहीं है। हर्षचरितम, कदम्बरी, तिलक मंजरी, मुकुट ताड़ितक। तो जो इसमें ये तीनों रचनाएं उनकी हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और मुकुट ताड़ित, ये रचना बाणभट्ट की है। जो तिलक मंजरी है ये इनकी रचना नहीं है, ये धनपाल की रचना है। तिलक मंजरी जो है वो धनपाल की रचना है, बाकी तीनों बाणभट्ट की रचनाएं हैं। भी धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। भयतु, बिभितु, बभयतु, बिभेतु। ये घा सही होगा इसमें। अर्थो ही कन्या पर किया इयम सूक्ति अस्ति। जो ये अभिज्ञान शकुंतलम की ये सूक्ति है किसके द्वारा कही गई? ये महर्षि कर्ण के द्वारा कही गई है। इसमें सही होगा घा ऑप्शन। राज्ञा दुष्यंतस प्रथमा राजमहिषी आसीत। राजा दुष्यंत की प्रथम जो रानी थी वो कौन थी? वो थी वसुमती। पहली वसुमती, दूसरी हंसपदिका और तीसरी शकुंतला। राजन शब्द सप्तमी एक वचने रूपम भवति। राजन शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप जो होगा वो होगा सप्तमी एक वचन में राज्ञी और राजनी बनता है। युष्मद् शब्दस चतुर्थी बहुवचने रूपम भवति। चतुर्थी बहुवचन, युष्मद् शब्द का चतुर्थी बहुवचन वाह होगा। ये वैकल्पिक रूप बनता है चतुर्थी बहुवचन में। 22 नंबर प्रश्न है लब धातु आत्मने पद विधि लिंगस कारकस मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। जो इसमें सही होगा ये होगा लभेध्वम। मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा आत्मनेपदी विधिलिंग लकारस का वो लभेध्वम होगा। ब्रू धातु लोट लकारस प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। ब्रू धातु लोट लकारस प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। ब्रू धातु लोट लकारस प्रथम पुरुष, ब्रू धातु लोट लकारस प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। इसका जो होगा वो होगा वदतु। ये होगा वदतु का ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है जन धातु आत्मनेपद विधिलिंग लकारस उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। ये सही होगा इसमें जायेय। इसमें सही होगा जायेय। जो जन धातु आत्मनेपद में विधिलिंग लकारस उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है जायेय। संधि होती है पद विधि, वर्ण विधि, एतोयोर मध्य नास्ति। संधि वर्ण विधि इसमें सही होगा। जो संधि होती है वो वर्ण विधि इसमें सही होगा। रामेण बाणेन हतो बाली वाक्ये अस्मिन् बाली इत्यत्र कारकम अस्ति। यहाँ पे बाली की कौन सी संज्ञा हुई है? बाली की कर्म संज्ञा हुई है। द्रोणो व्रीहि वाक्ये अस्मिन् व्रीहि पदे विभक्ति अस्ति। द्रोणो व्रीहि वाक्ये अस्मिन् व्रीहि पदे विभक्ति अस्ति। प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण समान ज्ञापनार्थे प्रथमा, परिमाण विशेष ज्ञापनार्थे प्रथमा। में जो सही होगा वो होगा का ऑप्शन। प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा।
28 नंबर प्रश्न है, भावान वपति इत्यस्य कर्म वाच्य रूपम भवति त्वया वप्यते त्वया वपते भावता वपते भावता उप्यते। तो भवान का जो कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो इसमें भवान का भावता तृतीया में बदलेगा और वपति का उप्यते होगा। इसमें घा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन ये है। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध वाक्यम भवत। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, श्रांताः जना शीघ्रं सीरते, श्रांताः जना शीघ्रं शयन्ते, श्रांताः जना शीघ्रं शयन्ति, श्रांताः जना शीघ्रं स्वपिते। तो इसमें सही होगा वो होगा श्रांताः जनाः शीघ्रं सेरते। इसके लास्ट प्रश्न है, 30 प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पृथक। शुद्ध वाक्य को छांटिए, अलग करिए। सः कौचित् साधुं पश्यति, सः कश्चित् साधुं पश्यति, सः कश्चित् साधून् पश्यति, सः कश्चन साधुं पश्यति। इसमें सही होगा सः कश्चित् साधुं पश्यति, खा ऑप्शन सही होगा। जो साथी चैनल पे नए हैं कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।